लेंसकार्ट आईपीओ, आइए देखते हैं क्या शानदार आईपीओ होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट एलजी बन पाएगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि लोग एलजी से कंपेयर कर रहे हैं। तो आओ पूरा का पूरा हम डिटेल में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में उस लेवल का टक्कर देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पे शेड्यूल देखोगे तो 31 को आईपीओ ओपन हो रहा है और 4 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 6 को अलॉटमेंट आएगा। रिफंड की बात करें तो 7 नवंबर को इसका रिफंड आएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 7 नवंबर को ये भी हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 10 नवंबर को लिस्टिंग होने वाली है। समझ लो 31 से लेकर 10 नवंबर तक इतना दिन ये लंबा आईपीओ चलने वाला है। फेस वैल्यू की बात करोगे ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करोगे 382 से ₹402 पर शेयर है। लॉट की बात करोगे 37 का लॉट रखा गया है। ऑफर फॉर सेल और फ्रेश दोनों का दोनों है। फ्रेश कम है और एफएस ज्यादा है, ये निगेटिव पॉइंट है। और बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 10% का ही कोटा है और क्यूआईबी के लिए 75% का है और एनआईए के लिए 15% का है। रिटेल के लिए जो है 35% नहीं है। अब एक लॉट के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा? एक लॉट के लिए आपको ₹14,874 इन्वेस्ट करना होगा। अब आपको जितना एप्लीकेशन डालना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना कि आपका कितना पैसा लगने वाला है। आओ हम बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। लेंसकार्ट कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है, स्टेब्लिश हुई है। इसका जो वर्क है ये क्या करती है? टेक्नोलॉजी फोकस्ड आई वियर कंपनी है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड आई वियर कंपनी है। मतलब ये डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ब्रांडिंग करती है। किसका? आई ग्लास का, सन ग्लास का, कॉन्टेक्ट लेंस का, इन सब का जो है ये जो है पूरा का पूरा वर्क करती है, काम करती है। और डिफरेंट एज ग्रुप में जिसको जिस हिसाब से जरूरत होती है उसके हिसाब से जो है बना के देती है। मेनली आई ग्लासेस सेक्शन में इसका वर्क है, पूरा का पूरा सेक्टर इसी में बेस है। तो इसकी बात करें इसकी ग्रोथ है कि नहीं, देखो दोस्त इसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी ग्रोथ है। और इंडिया की बात करें स्पेशली इंडिया की तो बहुत फास्टली इसका ग्रोथ होगा। आने वाले 2-3 साल में इसका ग्रोथ हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अभी तक गाँव में लोग जो है चश्मे वगैरह नहीं लगाते थे, लेकिन आज हर गाँव में आप देखोगे कोई ना कोई मिल ही जाता है, चश्मे से कोई ना कोई मिल ही जाता है। लॉकडाउन के बाद जो है लॉकडाउन में जो सेक्शन चला था और लॉकडाउन के बीच में उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट हुए और जो स्टूडेंट वगैरह थे वो इफेक्ट हुए ऑनलाइन स्टडी से और बहुत सारी चीज़ों से। तो उसका इफेक्ट पड़ा है। और अभी आप देखोगे अब तो मोबाइल का जो है सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मोबाइल यूजेज, और उसकी वजह से इन सब का डिमांड बढ़ेगा, भारी डिमांड होगा। तो इसकी ग्रोथ है, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का सेक्टर पॉजिटिव है, ग्रीन सेक्टर है। आने वाले समय में ग्रोथ दिखेगा, ना कि इंडिया में बल्कि जो है ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, सेक्टर बहुत डिमांडिंग है। आओ कंपनी का फाइनेंशियल अब देखते हैं, क्योंकि सेक्टर तो भाई ग्रीन है, बढ़िया सेक्टर है। अब आप फाइनेंशियल देखते हैं। 2023 की बात करेंगे तो रेवेन्यू हुआ था 3927 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। 2024 में 5609 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा। 25 की बात करें 7000 करोड़ के अराउंड जो है रेवेन्यू पहुंच गया। हर साल आप देखोगे तगड़ा रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू करीब 25% के अराउंड से रेवेन्यू बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट देखोगे 2023 में लॉस में थी, 2024 में लॉस कम हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद 2025 में बहुत तगड़ा जंप आया, करीब 3028% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। प्रॉफिट बहुत तगड़ा जंप किया है। तो प्रॉफिट इसने बनाया है, बट पीछे के साल में देखोगे तो निगेटिव में थी, लेकिन इस साल इसने तगड़ा जंप किया है। और मार्च से जून के बीच में इसमें ग्रोथ दिखा है, 61 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है यार। पीछे केवल 1-2 साल में जो है निगेटिव में था, बाकी अभी तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा है। विटा देखोगे, नेटवर्क देखोगे, सब कुछ बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स देखोगे, सब कुछ बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें, बोरो 335 करोड़ का इस समय जून 2025 के अराउंड जो है 335 करोड़ का इसका बोरो है। बोरो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम किए हैं बोरो, तो ये भी इनके पास पॉजिटिव पॉइंट है, ग्रीन पॉइंट है। अपने कंपनी के फंडामेंटल पे ध्यान दे रहे हैं। आरओसी देखोगे तो 13% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.84 का है, जो कि कम है। और इबिटा मार्जिन देखोगे तो करीब 14% का है। ईपीएस देखोगे बहुत ही कम है, 1.7 का ईपीएस है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है, कम। देखो फ्रेश इशू था तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करेगी, यूज करेगी। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, अपने स्टोर वगैरह बनाने में इन सारी चीज़ों में जो है करेंगे यूज। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो चलो ठीक है, बढ़िया चीज़ है। फाइनल फंडामेंटल की बात करते हैं और जानते हैं कि ये महंगे प्राइस पे आईपीओ आ रहा है, हाई वैल्यूएशन पे कि लो पे आ रहा है, कैसे कुछ आ रहा है। तो देखो यार, इसमें लिस्टेड पेयर्स आप देखोगे तो कोई आपको डायरेक्ट लिस्टेड पेयर्स नहीं मिलेगा, बट जो कुछ नाम आए हैं, बड़े बड़े नाम, जैसे जीकेबी ऑप्टिकल्स हो गए, स्पेक मेकर्स हो गए, और यहाँ पे आप देखोगे लॉरेंस एंड मेयो करके कंपनी है, वो भी इसके तगड़े कंपटीटर में है। टाइटन आई प्लस, ये भी इसके कंपटीटर में है। तो ये सारे कंपटीटर में है, बट उनका जो है ज़्यादा डेटा मेरे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और जब डायरेक्ट यहाँ पे आरएचपी वगैरह में दिया होता है या कंपनी जो आइडेंटिफाई करके देती है उसमें कंपेयर करना बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये मान सकते हो कि इस सेक्टर में, इस पूरे यूनिक सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, ऐसा आप मान सकते। बाकी ये लीडिंग भी है इन सब, इस सेक्टर में सबसे लीडिंग कंपनी भी है। जैसे जो लिस्टेड कंपनियां नहीं है उनसे भी ये लीडिंग में है, कंपनी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है। तो देखो यार, फंडामेंटल इसका गुड की कैटेगरी में है, स्ट्रांग नहीं है। इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है दोस्त, फंडामेंटल इसका स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन, इसका अर्निंग पर शेयर कम है, 1.7 अर्निंग पर शेयर, जो कि कम है दोस्त।
वहीं हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो करीब 4.8% का है, जो कि वो भी कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कम है, अर्निंग पर शेयर ये सारी चीज़ें कम है, और इस वजह से आप देखोगे हाई वैल्यूएशन पे आ गया है, हाई वैल्यूएशन पे आ गया है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये सब उतना ज़्यादा नहीं है। इस कारण ये आईपीओ जो है महंगा है, महंगे आईपीओ पे अपना ला रहे हैं अपना आईपीओ। इस कारण से इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है भाई, और करंट अर्निंग एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ को कंपेयर करोगे तो इसका भैया वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है और ओवर वैल्यूड आईपीओ है, समझे। तो इसके पास ये निगेटिव पॉइंट है यार, बहुत ही तगड़ा निगेटिव पॉइंट है। और ये स्ट्रॉन्ग कंपनी होती, स्ट्रॉन्ग होती, एलजी की तरह स्ट्रॉन्ग होती तब मजा आता, बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं भी बहुत सारे लोग बताएंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ये वो फलान ढिमकान, लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है भाई, कतई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका फंडामेंटल गुड है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। जीएमपी की बात करें, जीएमपी 75 रुपए का जीएमपी दोस्त चल रहा है इसका जीएमपी, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी तो कोई लिस्टिंग गेन अपडेट नहीं किए हैं, बट इसके अकॉर्डिंग करीब 18% के अराउंड लिस्टिंग गेन की उम्मीद अभी दिख रही है। बाकी आने वाले समय में इसका जीएमपी वगैरह ड्रॉप होता है, जो भी होता है उसका मैं सारा अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। फिलहाल अब बात करते हैं अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, क्या कुछ करना है। एंकर लिस्ट वगैरह आ जाएगा, वहां पे हम फाइनल रिव्यू कर देंगे, लेकिन फिलहाल के हिसाब से बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए बेस्ट आईपीओ हो रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए अभी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक आईपीओ है। बाकी मैं अपडेट दूंगा जीएमपी वगैरह जैसा कुछ आता है, या लास्ट डे पे, लास्ट डे 4 तारीख को है ना, लास्ट डे 4 नवंबर को मैं अप्लाई करना होगा मुझे, तो मैं बताऊंगा कि मैं अप्लाई करता हूँ। सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूंगा फाइनल। उससे पहले एक मैं जो है फाइनल रिव्यू वाला वीडियो भी लाऊंगा, तो डोंट वरी, फाइनल रिव्यू आएगा। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए ठीक ठाक आईपीओ है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी के हिसाब से नहीं है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया हो जाएगा। कुछ दिन कंपनी जब ट्रेड कर लेगी, करीब 1 महीने या जो भी होगा, गिरावट कर लेगी, ठीक ठाक जो है गिरावट कर देगी या अपना करेक्ट वैल्यूएशन पे आ जाएगी, उसके बाद इसमें एंट्री का पोजीशन में बनाने की सोचूंगा। इस समय तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। इस समय ये सब पढ़ने के बाद तो मुझे बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए, अभी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं। आने वाले समय में सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं सोचूंगा दोस्त। जब इसका करेक्ट वैल्यूएशन पे आएगा तभी सोचूंगा। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।